बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहो तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाय। पूज्य गुरुजन परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, अभी हम लोग पाठ के माध्यम से सुने हैं सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। तुलसीदास जी कहते हैं सुनना चाहिए प्रसन्न मन से, समझना चाहिए। सुनना होता है समझने के लिए, समझना होता है करने के लिए, और करना होता है पाने के लिए। सुनने में भूल हो जाए तो समझने में भूल, और समझने में भूल तो करने में भूल। करने में जब भूल करेंगे तब क्या पाएंगे, विचार नहीं है। राम जी बाबा भी पंजाब में रहते हैं, पहले शिकलीगढ़ धरहरा आश्रम में रहते थे। उनसे एक छोटे साधु थे, बाबा बाहर में बैठे हुए थे, जाना था कहीं। बाबा ने कहा कुर्ता ले आओ, तो कुर्ता क्या लाएगा, बाहर में पूरा बगीचा बगीचा इधर उधर घूम रहा है। आया घूम करके, कहा बाबा कुत्ता नहीं है आश्रम में। कहा था कुर्ता लाने के लिए, कुर्ता। अब कुत्ते को खोज रहा था। देखिए सुनने में भूल हो गई ना, सुनने में भूला, समझने में भूल हो जाए। एक गुरुजी शिष्य एक ठाकुरबाड़ी में रहते थे, और ठाकुरबाड़ी में जमीन भी थी। आषाढ़ महीना आ गया, गेहूं था बोरे में। गुरुजी ने कहा हम जाते हैं अमुक ठाकुरबाड़ी में चौमासा मनाएंगे। कई ठाकुरबाड़ियां थी उनके अंदर में, तो कहा अमुक ठाकुरबाड़ी में जाकर के चौमासा मनाएंगे, बोरे में गेहूं है, धूप दिखाते रहना। कह के चला गया। जब 4 महीना चौमासा होता, आषाढ़ सावन भादौ आश्विन, बरसात का महीना, गेहूं फूल जाता है, धूप दिखाना था उनको। गुरुजी जब आए तो बड़ा सम्मान किया, शिष्य ने पांव धोया, स्नान कराया, कपड़ा पहनाया। गुरुजी ध्यान करने लगे, तब तक भोजन तैयार किया, भोजन कराया। भोजन के बाद गुरुजी लेटे तो पांव दबाने लगा, तो गुरुजी ने कहा जरा एक मिट्टी गेहूं दिखाओ। अब कार्तिक महीना लग गया है, अब गेहूं तो खेत में लगाना है।
तो गेहूं लाया तो सब में कीड़े लग गए थे, सब गेहूं फोक गया था, छिद्र हो गया था सब में। गुरुजी ने कहा धूप नहीं दिखाया क्या? तो शिष्य ने कहा आजकल धूप थोड़े मिलता है, आजकल अगरबत्ती मिलती है, अगरबत्ती दिखाते रह गए। समझने में फेर है, सुनने में फेर है और समझने में फेर हो जाए तब क्या करेंगे समझिए। तो सुनी समझें, सुन करके समझना चाहिए। जन मुदित मन, प्रसन्न मन से, मज्जा ही आती है अनुराग, उसको करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए, तब क्या मिलेगा? तो लहई चारी फल अच्छा तनु, आम कटहल केला लीची नहीं मिलेगा। चार फल ये नहीं कि एक आम कटहल केला लीची मिल जाए, ये नहीं, चार फल मिलेगा। लहई चारी फल अच्छा तनु, साधु समाज प्रयाग, चार फल मिलेगा। अर्थ, संसार में रहने के लिए संपत्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? संपत्ति चाहिए तो संपत्ति मिलेगी। अर्थ, धर्म, दान पुण्य संपत्ति है तो बिनु धन धर्म ना होई खगेसा, बिना धन का धर्म नहीं होता है। तुलसीदास जी लिखे हैं। कौन कहते हैं? काकभूषुंड जी, गरुड़ जी से। खगेसा मतलब गरुड़ जी, खग मतलब पक्षी और ईश पक्षियों का ईश कौन? गरुड़ जी से कहा काकभूषुंड जी ने। बिनु धर्म न होई खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा, बिना हरि की भक्ति किए दुख दूर नहीं हो सकता, यह भी कहा। तो धन रहेगा तो दान करिएगा तो धर्मात्माओं में गिनती हो जाएगी, अर्थ धर्म की प्राप्ति हो गई और सुभिक्षाएं, मन की कामनाएं पूरी हो जाएगी, काम। और अंत में क्या मिलेगा? काम मोक्ष, चार फल मिल जाएगा। यहां भी सुख मिलते रहा जीवन भर, शरीर त्याग करके मोक्ष धाम में चले गए। मतलब ना शरीर में आएंगे ना संसार में आएंगे। यह शरीर, जितना भी शरीर है, गाछ वृक्ष कीड़ा पतंगा पशु पक्षी मनुष्य का शरीर, समझिए एक एक कोठली है। यह संसार एक कैद खाना है, एक एक जीव एक एक कोठली में कैद है। दुख पा रहा है ना, चाहे मनुष्य के शरीर में ही है, पूछिए ना संसार में कि हर तरह का सुख है सबको क्या? कोई किसी को कोई दुख, किसी को कोई दुख, कुछ ना कुछ दुख जरूर है सबको। चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, सबको दुख है। कबीर साहब ने तो कह दिया ब्रह्मा विष्णु में है इसको दुखिया, ब्रह्मा विष्णु में है इसको भी दुख है। लेकिन दुख किनको नहीं है? तो संत सुखी मन जीती हो, जिनकी तस्वीर देख रहे हैं। संत थे गुरु महाराज, कबीर साहब, नानक देव, सूरदास, तुलसीदास, ऐसे जो संत हो गए जिन्होंने मन को जीत लिया, वो सुखी है। इसलिए सुख पाना चाहते हैं तो मुद मंगलमय संत समाजू, संतों का समाज आनंद और कल्याण का जड़ है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो चलता फिरता तीर्थ राज है। एक प्रयाग है जड़ प्रयाग, प्रयागराज, इलाहाबाद, वहां लोग जाते हैं। वहां पर लोग कहते हैं गंगा जमुना सरस्वती मिली हुई है, लेकिन जो गए हैं वे देखते हैं कि गंगा जमुना तो मिलती है लेकिन सरस्वती कहाँ है। तो वहां के लोगों
से पूछा कि सरस्वती कहाँ है, तो लोगों ने बताया कि अंदर अंदर अंतर सलीला है, अंदर अंदर बहती है। लोगों की एक धारणा है, भावना है, वहां स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। मैं ऐसा तो नहीं कहता कि कुछ पाप घटता नहीं है, क्योंकि कहावत है गंगा पापम, गंगा पाप को हरती है। लेकिन कोई कहे कि सब पाप को हर लेती है गंगा, तो सबसे पहले तो मछली को मुक्त होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? अगर सब पापों को गंगा हर लेती है तो मछली को मुक्त होना चाहिए। कछुआ, मेढक, सांप 9 लाख सब जलचर मानो, 9 लाख का प्रकार है, जल प्रकार का जीव है जल में, वो 9 लाख प्रकार के जीवों का उद्धार होना चाहिए, तो नहीं होता है। वहां जाने में शरीर स्वस्थ चाहिए। 5 दिन यहाँ काम छोड़ दीजिए, 5 दिन जो कमाए हैं वो बांध लीजिए, साथ ही साथ होगा जाइएगा। इसमें कितना लोग गए हैं, सब लोग बैठे हुए, क्या ठो गए हैं बताइए, हाथ उठाइए कोटो, लगता है कोई नहीं गए। त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए एक ठो माई हाथ उठा रही है उधर से, बताइए। नहीं जा सकते हैं, बड़ा समय लगेगा, पैसा लगेगा, स्वास्थ्य ठीक चाहिए। एक तीर्थराज है, चलता फिरता तीर्थराज, संतों का समाज, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सबको सुलभ है सब दिन सब देश में, चलता फिरता तीर्थराज। जिमि जग जंगम तीरथ राजू, मुद मंगलमय संत समाजू, संतों का समाज, चलता फिरता तीर्थराज। तो वहां त्रिवेणी संगम है, संतों के समाज में भी त्रिवेणी संगम होना चाहिए। तो कहा राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सुरसरी गंगा जी, राम की भक्ति करेंगे तो गंगा जी की धारा है, तुलसीदास जी ने कहा। तुलसीदास जी के इष्ट भगवान श्री राम थे, इसलिए उन्होंने कहा राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। अब राम कहने से हम अगर कहें कि राम डमरू त्रिशूल रखते थे तो आप मानेंगे कि राम डमरू त्रिशूल रखते थे, या मुरली बजाते थे, या शेर की सवारी पर चलते थे राम? ऐसा तो नहीं। राम तो तीर धनुष वाले हैं ना, चित्र बनता है ना, गंगा जी की धारा देखते हैं तो राम को देखे कि नहीं? चित्र में तो देखे होंगे, तस्वीर में ना, मूर्ति देखे होंगे। तो मानस पटल पर तुरंत राम की मूर्ति अंकित हो जाती। राम तीर धनुष वाले हैं। और सूरदास जी होते तो कह देते कृष्ण भक्ति जहां मीराबाई, कृष्ण भक्ति जहां सुरसरी धारा, तो कृष्ण की मूर्ति अंकित हो जाती है वहां मुरली वाले। विद्यापति होते तो कह देते शिव भक्ति जहां सुरसरी धारा, तो शिव की मूर्ति मानस पटल पर आ गया। और रामकृष्ण परमहंस देव जी, काली भक्ति जहां सुरसरी धारा, तो काली की मूर्ति आ गई सामने। नानक देव, कबीर साहब गुरु की भक्ति की। गुरु महाराज तो कह ही दिए, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही अधारा। ना काली की पूजा, ना दुर्गा की पूजा, ना शिव की पूजा, ना राम की पूजा, ना कृष्ण की पूजा, सिर्फ गुरु की पूजा की है गुरु महाराज। सगुण साकार में एक मूर्ति को ले लिया संतों ने। सूरदास ने लिया तो कृष्ण की मूर्ति को, तुलसीदास जी ने लिया तो राम की मूर्ति को, रामकृष्ण ने काली की मूर्ति को, विद्यापति ने शिव की मूर्ति को। इसी तरह गुरु की मूर्ति को ली है कबीर साहब, नानक देव, गुरु महाराज। क्योंकि
कृपा सिंधु नरूपरी, मनुष्य के रूप में परमात्मा है गुरु। अभी सुने हैं ना, बंदाओं गुरु पदकंज कृपा सिंधु नरूपरी, मनुष्य के रूप में परमात्मा गुरु होते हैं। तो एक मूर्ति का ध्यान करना, यह है गंगा जी की धारा। जैसे गंगा जी की धारा को देखते हैं ना, तो एक मूर्ति देखते हैं, लेकिन ब्रह्म को देखते नहीं है। सरस्वती को नहीं देखते हैं, सरस्वती दिखाई नहीं देती है। ब्रह्म को देखते हैं, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। सरस्वती की धारा है ब्रह्म का विचार और प्रचार। ब्रह्म कैसा है? भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी से पूछा, जो ब्रह्म कैसे हैं? तो वशिष्ठ जी चुप हो गए। भगवान श्री राम कहते हैं, गुरुदेव कृपा करके बताइए कि ब्रह्म कैसे हैं। वशिष्ठ जी चुप रहे। भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव अगर कुछ गलती हो गई हमसे तो क्षमा करके कृपा करके बताइए कि ब्रह्म कैसे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, राम तुम जब से पूछ रहे हो तब से मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। ब्रह्म वाणी का विषय नहीं है, मैं वाणी के द्वारा तुमको समझाऊंगा। मन बुद्धि का विषय नहीं है ब्रह्म, मन बुद्धि भी वहां नहीं पहुंचती है, ना वाणी से कोई बता सकता है। वाह मुनि से याज्ञवल्क्य जी ने पूछा था ब्रह्म कैसे हैं, वे चुप हो गए थे। वाह मुनि गुरु महाराज पदावली में लिखे हैं, बताया हो जिसे चुप हो वाह मुनि वर। सूरदास जी से पूछा वो ब्रह्म कैसे हैं, उन्होंने कहा अभिगत गति कछु कहत न आवे, जिस ब्रह्म से कहीं खाली नहीं है। अविगत यानी सर्वव्यापक हैं, सब जगह वही है, उनसे कहीं खाली नहीं। उनके संबंध में हम क्या कहें? ज्यों गूंगे मीठे फल को रस। अगर गूंगे आदमी को मीठे फल का रस पिला दिया जाए, पूछा जाए कि कैसा लगा, तो वह तो गूंगा है, क्या बताएगा। हम लोग बोलते हैं ना, अच्छा बोलते किससे हैं? मुख से और जिभ्या से। जिभ्या इधर उधर हिलती है और मुख भी हिलता है, तब बोलते हैं। और खाते किससे हैं? मुख से और जिभ्या से। तो रसगुल्ला कैसा लगा? देखिए दुकान है ना रसगुल्ला। रसगुल्ला कैसा लगा? मीठा लगा। टिकरी कैसी लगी? मीठी लगी। पेड़ा कैसा लगा? मीठा लगा। मिश्री कैसी लगी? मीठी लगी। अंतर क्या था? चार नाम लिए ना, रसगुल्ला, पेड़ा, टिकरी, मिश्री, खाए चारों। अंतर बता दीजिए। मीठा मीठी सिर्फ कहते हैं, अंतर जो है वह बताइए। तो खाए स्वाद लिए लेकिन बता नहीं सकते हैं। तो जो वाणी का विषय है, जिसको इंद्रियां ग्रहण कर रही है, उसके संबंध में तो इंद्रियां बता नहीं सकती है। और जो परमात्मा इंद्रियातीत है, ब्रह्म इंद्रियातीत है, उसके विषय में इंद्रियां क्या बताएगी? फिर भी संतों ने बताने की कृपा की कि लोग समझ जाए। तो उन्होंने कहा पश्चात ब्रह्म, पृष्ठात ब्रह्म। वो ब्रह्म आगे है, पीछे है। दक्षिणश्च उत्तरेण, दक्षिण दाहिने है, बाएं है उत्तर। अधस्व ऊर्ध्वं, नीचे है ऊपर है।
असतं ब्रह्म है वेदमृतम, वह ब्रह्म ही सब जगह फैला हुआ है, सारा जगत ब्रह्म ही है। तद्दूरे, बहुत दूर अज्ञानियों के लिए, अज्ञानियों के लिए बहुत दूर, तदंत के ज्ञानियों के लिए बहुत नजदीक, तदंतरस सबके अंदर में, बाह्यस सबके बाहर में, सर्वस्व सब जगह। वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। जैसे हवा है, बैलून में भरिए तो लंबा, और फुटबॉल में भरिए तो गोल, चक्के में भरिए चक्काकार, और बाहर में भी है, गिलास में भी हवा है, कटोरी में, कटोरा में, लोटा में, सब में हवा है। वो कैसी हवा है? गिलास कैसी है क्या? गिलास कैसी नहीं है। घर बनाते हैं लंबा गोल, 3 कोना 4 कोना 5 कोना, कैसा आकाश है? आकाश तो पहले से है ही, और सबके अंदर, घर के अंदर आकाश आ गया तो घट गया आकाश। तो वो ब्रह्म सब जगह है, आकाश के समान है। प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहा है, गुरु महाराज के। आकाश सब में रह करके सबसे बाहर है। पूरे आकाश का कोई घर बनाया आज तक क्या? आकाश में सूर्य, तारे, पृथ्वी, चंद्र, जो भी ग्रह नक्षत्र सब है आकाश के अंदर ही है। आकाश सबसे बाहर है। इसी तरह परमात्मा सबके अंदर में है, सब परमात्मा में ही है, सबसे बाहर परमात्मा में। तुलसीदास जी ने कहा, प्रकृति पार प्रभु सब उरुवासी। प्रकृति को भर करके प्रकृति से परे, उसको ब्रह्म कहा गया। प्रकृति को भर करके प्रकृति से परे, और सब उर्वासी, सबके अंदर में। कवि साहब यही के हैं, स्वरूप अखंडित व्यापी चैतनस चैतन। उनका स्वरूप अखंडित है, वो सब जगह, वो चेतन को भी चेतना प्रदान करने वाले हैं। चैतनस चैतन, ऊंचे नीचे, आगे पीछे, दाहिन बाएं, अनन, सब जगह। बड़ा ते बड़ा, कितना बड़ा? तो तुलसीदास जी ने कहा, नव शतकोटि अमिताभ कासा, 100 करोड़ आकाश से भी बड़ा। 100 करोड़ आकाश से भी जो बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा? एक आकाश में सूर्य, तारे, चांद, पृथ्वी आदि आदि है सब, फिर भी कितना शून्य है, कितना खाली है। 100 करोड़ आकाश से भी जो बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा? सबसे बड़ा कहा जाए तो जब जो सबसे बड़ा है, सबको उसके अंदर में रहना पड़ता है ना, उसी के शासन में सब रहते हैं। कोटि है विष्णु जहां, कोटि शिव खरे हैं, कोटि ब्रह्मा तहां कथय बानी। कोटि देवी खरी है दुर्गा चेरिया, कोटि शेष मरम न जानी। आकाश फिर पाताल कोटि है, कोटि ब्रह्मांड, कोटि ज्ञानी। दास पलटू कहे बड़े दरबार में, इंद्र कोटि तहां भरे पानी। करोड़ों करोड़ों। तुलसीदास जी ने यही लिखा, जासु अंश उपजहि गुण खाने, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। जिनके अंश से अनगिनत लाख उमा यानी पार्वती ब्रह्मानी उपजा हुआ है, उपजी हुई है।
शंभु बिरंची विष्णु भगवाना उपजही जासु अंश ते नाना। शिव ब्रह्मा विष्णु अनेक उनके अंश हैं, तो सबसे बड़े हैं, सबसे प्रथम के हैं। वो कहीं आते जाते नहीं है। जैसे आकाश है ना, पानी को आप ले जा सकते हैं, हवा को ले जा सकते हैं, नहीं ले जाते हैं। ऑक्सीजन ले जाते हैं, हवा चक्का में भर दिए, ले जा सकते हैं। लेकिन आकाश को ले जाइएगा, घड़ा है, घड़े में आकाश है, उठा के ले जाइए घड़ा, आकाश चला गया? आकाश नहीं गया, आकाश रह गया यहीं। कैसे निकल गया? तो जब आकाश नहीं जाता है तो परमात्मा जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है वो कहीं नहीं जाते ब्रह्म। संत मत में उस ब्रह्म का ज्ञान दिया जाता है, वही सबके मालिक हैं, सबसे बड़े हैं, सबसे प्रथम के हैं। ना उनका जन्म होता है, ना उनकी मृत्यु है, ना जो रोग बुढ़ापा है, ना माता पिता है उनको। नानक देव जी ने कहा, अलख अपार अगम अगोचरी, नाति सुकाल न कर्मा, जाति अजाति अजोनी संभव नाति भावना भरमा, सांचे सचियार बिटहु कुर्बानू, नाति सुरूप वरण नहीं रखिया। ये रूप वरण रेखा नहीं है, माता पिता नहीं है उनको, कोई कुल गोत्र नहीं है उनका। अपरंपार, अलख अपार, आंख से देखा नहीं जाता, अलख अपार, जिसको पार नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़े हैं। कबीर साहब ने कहा, छोटे छोटा, सबसे छोटा कहां पर? का सबके मध्य निरंतर साईं, प्रकृति पार प्रभु सबूरवासी। तुलसीदास जी ने जैसा कहा कि सबके अंदर में है, तो सबके अंदर में जो होंगे, सबसे अंदर में, तो सबसे छोटे होंगे कि नहीं? सब उर्वासी या छोटे छोटा, सबके अंदर, सबके मध्य निरंतर साईं। तो ऐसे ब्रह्म को जानना, ऐसे ब्रह्म को जानने पर सारा दुख समाप्त हो जाता है। प्रत्यक्ष रूप में, सुन करके नहीं, सुन समझ करके नहीं, प्रत्यक्ष रूप में। वो ब्रह्म प्रथम 100 आपे आप पहले थे, अकेले थे, निराकार निर्गुण निर्जाप। उनकी मौज हुई, एको हम बहुत श्यामा, मैं अकेला हूं, बहुत रूपों में हो जाऊं। यह सृष्टि हो गई। यह सृष्टि जो हुई, सारी सृष्टि ब्रह्म की मौज से, परमात्मा की मौज से। विश्वकर्मा पूजा है। विश्व मतलब संसार होता है ना, विश्व का अर्थ होता है संसार। कर्मा मतलब करने वाला, तो कौन करने वाला है? वही परमात्मा। एको हम बहुत श्याम, बहुत रूपों में हो जाऊं, उनकी मौज हो गई। तो एक शब्द हुआ, शब्द हुआ तो कंप हुआ, कंप हुआ तो शब्द हुआ, और शब्द से सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। नानक देव जी ने कहा, सारी सृष्टि शब्द से बनी है। परमात्मा की मौज से शब्द हुआ, और शब्द से सारी सृष्टि बनी है। कबीर साहब भी यही कहते हैं, साधो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द कही लीजिए। तो शब्द से सारी सृष्टि बनी है, तो शब्द साधना करना चाहिए, कबीर साहब कहते हैं। दादू दयाल से पूछा, एक विद्वान थे, पूछते थे
पहले क्या बना? परमात्मा की मौत से या संसार बना? तो कैसे बना? पहले गाछ बना कि बीज बना? तो लोग कहते थे पहले बीज बना तब गाछ बना। तो कहते थे हम तो देखते हैं कि गाछ रहता है, उसमें फल लगता है और फल में बीज होता है, तो बीज कहाँ से आया? जब गाछ ही नहीं था, फल ही नहीं हुआ, तो बीज कहाँ से आया? तो घबरा करके कह देते थे पहले गाछे बना तब बीज बना। तो कहते थे हम तो देखते हैं बीज रहता है, लगाते हैं तो अंकुर होता है, तब गाछ होता है। तो बीज नहीं था तो गाछ कहाँ से बना? यह प्रश्न हल होगा? बताइए। प्रश्न कर दिया दादू दयाल से, और संतों के पास तो सब जवाब है। उन्होंने कहा एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोय, आगे पीछे सो करे जो बल ही ना हो। वो समर्थवान शब्द है परमात्मा का शब्द। उन्होंने सब चीज एक साथ में बना दिया, बीज वृक्ष मुर्गी अंडा सब। आगे पीछे करने वाला तो बलहीन होता है, वो तो समर्थवान शब्द है। तो चेतन प्रकृति बन गई, और चेतन प्रकृति से फिर जड़ प्रकृति बनी। जड़ प्रकृति साम्यावस्था धारणी जरात्मिका मूल प्रकृति। संसार बनने का सारा मसाला जहां पर मौजूद हो, घर बनाते हैं तो ईंटा लगता है, सीमेंट लगता है, बालू, गिट्टी, छड़, रंग टीप सब देते हैं तब ना घर बनता है, ऐसे थोड़े बन जाता है। तो इसको अष्टधा प्रकृति कहा गया। सम रूप में वहाँ मिट्टी का भंडार है, पानी का भंडार है, अग्नि का भंडार है, हवा का भंडार है, आकाश का भंडार है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है। 8 चीज हुआ ना, 5 तत्व, मन बुद्धि अहंकार। इसीलिए इसको अष्टधा प्रकृति कहा गया। यह चेतन प्रकृति से जड़ प्रकृति बनी, और जड़ प्रकृति से फिर बुद्धि बनी। बुद्धि कार्य रूप में, वहां तो सम रूप में है, अब कार्य रूप में बुद्धि बनी जड़ प्रकृति से। अब बुद्धि से फिर अहंकार बना। अहंकार, अहंकार से 2 तरह की सृष्टि हुई, सेंद्रिय, निरेंद्रिय। तो सेंद्रिय में आकाश बना, सेंद्रिय में मन बना, अहंकार से मन बना। तब आँख कान नाक जिह्वा त्वचा हाथ पांव गुदा लिंग मुख, इधर सेंद्रिय में, निरेंद्रिय में आकाश बना। आकाश से हवा बनी, हवा से अग्नि बनी, अग्नि से जल बना, जल से पृथ्वी बनी। तो इस तरह से परमात्मा की सारी सृष्टि है, उन्हीं को विश्वकर्मा कहते हैं। विश्व को बनाने वाले जो हैं वही विश्वकर्मा। सबके आदि में, सब के मूल में वो परमात्मा ही है। उसी का अंश हम भी हैं, आप भी हैं, सब कोई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुलसीदास जी ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गुरु महाराज लिखे हैं जीवात्म प्रभु को अंश है, जस अंश नभ को देखिए। कैसा अंश है? तो अटूट अंश है। जैसे यह आकाश, घर वाला आकाश है, इसको क्या कहेंगे? मठाकाश। मसहरी लगा दीजिएगा तो पटाकाश कहला जाएगा, घड़ा रख दीजिएगा तो घटाकाश कहला जाएगा। उसी आकाश का अंश है, टूटा हुआ नहीं है, अटूट है। सिर्फ आवरण लगा है, पर्दा लग गया है, इसलिए नाम पड़ गया
घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश। अब बाहर का आकाश महदाकाश है। उसी तरह जीव हो गया, आवरण पड़ गया इसके ऊपर, अंधकार, प्रकाश और शब्द का आवरण। घड़ा फोड़ दीजिए तो घड़ा वाला आकाश कहाँ जाएगा? मसहरी के अंदर में घड़ा है तो मसहरी में चला गया। अब मसहरी हटा दीजिए तो वह आकाश कहाँ चला गया? घर के अंदर में मसहरी है तो घर में चला गया। और घर भी तोड़ दीजिए तो आकाश कहाँ चला गया? उसी आकाश में न मिला है। उसी तरह से अंधकार, प्रकाश, यह जो आवरण घटतम प्रकाश वह शब्द पत्र जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि ध्वनि और योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनंद्रिय चाहिए। यह तीनों आवरण हटाइए, माया हट जाएगी, परमात्मा से मिल जाइएगा, दुख समाप्त। इसी को मुक्ति कहते हैं संत मत में। तीनों आवरण को हटा दीजिए, मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष। यह मुक्ति ना दुर्गा मंदिर में जाने से मिलेगी, ना शिव मंदिर में जाने से मिलेगी, ना राम मंदिर में, ना कृष्ण मंदिर में, ना हनुमान मंदिर में, गणेश मंदिर में, सरस्वती मंदिर में, कहीं नहीं। इसी मंदिर में, शरीर रूपी मंदिर में भगवान शिव ने कहा, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। बिंदु पार्वती का रूप जलधरी है और शब्द जो है वही शिव का रूप है, देह शिवाला है, सबको इसमें सिद्धि मिलती है। बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णवालयम प्रोक्तंग सिद्धिदंग सर्वदेहिनाम। यह शरीर ठाकुरबाड़ी है, विष्णु का मंदिर है। बिंदु जो है वह लक्ष्मी का रूप है और शब्द जो है वही ठाकुर जी का, विष्णु का रूप है। यही ठाकुरबाड़ी विष्णु मंदिर है, सबको इसमें सिद्धि मिलती है। तो बाहर में खोजने से नहीं होगा, बाहर में नहीं। हम कहाँ हैं? बाहर में है कि अंदर में है? हम कहते हैं ना, हमारे यह पिता हैं, हमारी यह माँ है, हमारा यह घर है, हमारा मोटरसाइकिल है, हमारी कार है, हमारी गाय है, हमारी जमीन है, हमारा पुत्र है, हमारी पुत्री है, पोता है, पोती है, नाती है, नतनी है, कितना कितना नाता है। अच्छा, इस शरीर में लीजिए, यह माथा हमारा है, कान हमारा है, आँख हमारी है, नाक हमारी है, मुख हमारा है, जिह्वा हमारी है, हाथ हमारा है, पाँव हमारा है। हम कौन है? हम कौन है? पते नहीं है, सब पता है, हमारा हमारी है, लेकिन अपना पते नहीं है हम कौन है। कभी पता लगा? बताइए तो। नो देवो स्वात्मना पर, आत्मा से बढ़कर के कोई देवता नहीं। अपनी आत्मा को जानिए, ऋषियों ने कहा। हम इसी शरीर में हैं, अपना तो पता लगाइए। भटकते फिरते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू, आए तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। सुषुम्ना में रास्ता है परमात्मा तक, खुदा तक जाने का, गॉड तक जाने का। हम हैं कहाँ? इस शरीर में, इस तन में मन कहाँ बसत है? मन इसलिए कहा गया, जीवात्मा यहां क्यों नहीं कहते हैं कबीर साहब? तो दूध में जब तक घी मिला रहेगा तब तक क्या कहिएगा उसको? घी कहिएगा? दूध कहना पड़ेगा। दूध में घी अगर मिला है तो दूध कहिएगा। मन में जीवात्मा मिला हुआ है, इसलिए यहां मन कहा गया है। इस तन में मन कहाँ बसत है? निकस जाए कई ठौर, गुरुगम हो तो परख ले, ना तर कर गुरु हो। इस शरीर में तुम कहाँ हो?
गुरु ने बताया तो देख लो, नहीं तो दूसरे गुरु के पास जाओ। और कैसे निकल जाते हो? तो कहा नहीं नौ माही मन बसे, आंख में जीव का बैठक है जागृत अवस्था में। निकस जाए 9 ठौर, 2 आंख का, 2 कान का, 2 नाक का, 1 मुख का, उधर मलमूत्र विसर्जन करने का गुदालिंग। 9 दरवाजा जीव को निकलने के लिए है। नहीं कहते हैं ए फल्ला तो आँख खुले रहे, आंखें से चल लो अगले। और किसी का मुख खुला है तो कहिएगा मुखे से चला गया, कहते हैं ना। 9 द्वार है खुला जीव को जाने के लिए, और 10वां द्वार है बंद। 10वें द्वार से जो जीव जाएगा तो परमात्मा के तरफ जाएगा, 9 द्वार से संसार के तरफ जाएगा। संसार में भटकेगा, घास वृक्ष बनेगा, कीड़ा फतिंगा बनेगा, पशु पक्षी बनेगा। और जो भक्ति करेंगे तो बार बार मनुष्य बनेंगे। थोड़ा सा साधन भजन करने लगे, गुरु से दीक्षा शिक्षा लेकर के बार बार मनुष्य बनते जाएंगे। और साधन भजन करते करते भगवान बुद्ध को 550 जन्म लगा, तब परमात्मा की प्राप्ति हुई, आत्मा की प्राप्ति हुई। अपने को जाना तो परमात्मा को जान गया। तो जीव का बैठक जागृत में आंख में, और स्वप्न में जीव कहाँ आता है? तो कंठ में। अचेत हो गए ना, कोई चेतना नहीं, शरीर की सुधि नहीं है। सपना देख रहे हैं, आग में जल रहे हैं, पानी में डूब रहे हैं। शरीर आपका पलंग चौकी पर है, खाट पर है, जल कौन रहा है? आग में, पानी में डूब कौन रहा है? सांप काट रहा है। सांप किसको काट रहा है? सपना में देखते हैं, चिल्लाने लगते हैं, डरने लगते हैं, बोल बोल करके सपना देखते हैं। लोग उठा देते हैं, क्या कर हो? सपना देखते हैं। कहाँ आ गए? कहाँ आ गए? जग गए तो आंख में आ गए, फिर कंठ से उठ करके आ गए तो शरीर का ज्ञान हो गया। और शरीर का ज्ञान हुआ तो स्त्री पुत्र घर द्वार सब का ज्ञान हुआ ना। जब सपना देख रहे थे तो स्त्री पुत्र किसी का ज्ञान है? सपने में नारी को भ्रम भयो, बालक कहीं हेरायो। नारी को भ्रम हुआ कि हमारा बउआ कहीं हेरा गया। आज जाग परियो तब लाभ न लश्कर ना कहीं गयो ना आयो। नहीं कहीं आया गया नहीं है, बउआ तो वहीं है, सोया हुआ बगल में। तो जीव जगता है आंख में आकर के, स्वप्न में, कंठ में, गहरी नींद में जीव आता है हृदय में। तुलसीदास जी ने कहा 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत। परमात्मा भगवान का भजन कैसे होता? 3 अवस्थाओं को छोड़ करके, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 अवस्थाओं को छोड़ करके भगवान का भजन होता है। तो भगवान का भजन होता है इधर चल करके, तुरीयावस्था में। आजकल तो लोग मंदिरों में जाते हैं, आरती सजाते हैं, घंटी बजाते हैं राम के मंदिर में। तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उरंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। कि राम की भक्ति चिंतामणि है, सुंदर है। जिनके अंदर में वह भक्ति बसती है उरंतर हृदय में, जिसके कहिएगा इस हृदय में नहीं, योग हृदय में। योगी का हृदय होता है दो भवों के बीच में। परम प्रकाश रूप दिन राती, वहां तो दिन रात प्रकाश है ही, परम प्रकाश है। नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, दीपक घी बत्ती चाहिए नहीं। मंदिरों में जाते हैं, दीपक चाहिए, घी चाहिए, बत्ती चाहिए, जलाइए तो प्रकाश होगा। लेकिन यहां तो परम प्रकाश रूप दिन राती। जिनको अंदर में प्रकाश हो गया, तमसो मा ज्योतिर्गमय हो गया, आंख बंद करते हैं, यहां से जो देखना चाहेंगे, किसी की मन की बात जान जाएंगे। तीनों लोक में क्या हो रहा है वो जान जाएंगे। ईश्वर जी के प्रकाश में नहीं देख सकते।
लेकिन योगी लोग आंख बंद किए, जान गए। नानक देव जी से एक मौलवी ने कहा चलो नमाज पढ़ने के लिए। कहा चलो। चले गए मंदिर मस्जिद में, तो सब कोई उठ बैठ करने लगे और नानक देव जी चुपचाप बैठ गए। अंत में मौलवी ने कहा तुम आया नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन नमाज तो तुमने पढ़ी नहीं। तो इन्होंने कहा कि तुमने भी नहीं पढ़ी नमाज, तुमने नहीं पढ़ी तो मैंने भी नहीं पढ़ी। कहा हम तो पढ़ रहे थे। कहा तुम तो सोच रहा था या काफिर है नमाज नहीं पढ़ता है, यही ना सोच रहा था, बताओ। अब तुम्हारे काजी साहब ये भी नमाज नहीं पढ़ रहे थे, ये काबुल में घोड़ा खरीद रहे थे, पूछो इनसे। काजी ने कहा ये रोशन जमीर हैं, इनसे मत लगो, खुदा के नूर को प्राप्त किए हैं, सबकी मन की बात बताते हैं। रासमणी रानी थी काली मंदिर को बनवाने वाली, इसी मंदिर के पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस देव जी। रासमणी रानी आई, कहा ठाकुर एक भजन गा के सुनाइए। तो रामकृष्ण परमहंस एक भजन गाने लगे और मुकदमा की बात सोचने लगी। एक थप्पड़ गाल में दिया, कहा हमको कहा भजन गाने के लिए, तुम मुकदमा की बात सोच रही हो। देखिए यह अंदर में प्रकाश जिसको हो जाए यह नमूना है। ऐसे प्रकाश हो गया कैसे मान लेंगे। कौतुक देखें शैल वन भूतल भूरि निधान, जो आंख से ऊपर चलेगा, आंख से ऊपर तूर्यावस्था में भजन होता है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। संसार उसके लिए सपना हो गया। गुरु महाराज के लिए संसार सपना, शरीर भी सपना, तन धन दारा सपन है सारा। शरीर सपना हो गया, धन पत्नी पुत्र सब सपना हो गया। कब सपना हुआ? तो आंख से ऊपर गया जीव जिसका, उसके लिए। उसके शरीर को काट भी दे ना कोई, बंदा बैरागी को ताबे पर चढ़ा दिया, आंच दिया, लाल हो गया, तवा पक गया एक तरफ का, इधर पक गया इधर उल्टा दो, उल्टा दिया तो उधर भी पक गया, कहा इसी तरफ उल्टा दो, उल्टा दिया। कहा अब क्या करें? कहा अब नोच नोच करके खाओ। क्या करोगे? कहा तुमको तकलीफ नहीं होती है? कहा तुम हमारा क्या बिगाड़ रहे हो? हम आत्मा हैं, आत्मा, हम शरीर नहीं हैं। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावका, नो चैनम के लिए दंत्यापो नो स्वस्यति मारता। हमको अस्त्र शस्त्र से कोई काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, सरा नहीं सकता। मैं तो आत्मा हूं। या जिंदा जी प्राप्त कर लिया था। देखिए जिन्होंने जिंदा जी इसको प्राप्त कर लिया उसको कोई दुख कभी नहीं होगा, उसी को मुक्ति कहा गया है। लेकिन ऊपर चल के होगा। ऊपर चलना जानते हैं? जागो महादेव में बतलाया है ऊपर चलने के लिए, सिर्फ महादेव को जगाते हैं। भगवान शिव के हैं ऊपर चलने के लिए। सिर में, कपाले, कपाल में, रुद्राक्षम, रुद्र मतलब शिव होता है, अक्ष मतलब आंख होता है, शिव नेत्र है, विवरम उसमें छिद्र है, तदा ज्योति वहां ज्योति है, प्रकाश है वहां प्रकाश है, विद्युत पुंज संप्रभा वहां बिजलियों का समूह है, पावर हाउस है। ये चिंतन मात्रे ना, इसके चिंतन मात्र से पापानांग संशयो भवेत, पापों का नाश हो जाता है। दुराचारी पुरुषों अपि लभते परमम पदम, दुराचारी पुरुष भी परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। शिव का दर्शन बाहर में हो गया, परम पद के अधिकारी नहीं बनेंगे। अर्जुन को हुआ था ना शिव का दर्शन, दुर्गा का दर्शन, विराट रूप का दर्शन,
लेकिन अर्जुन को नरक में भी जाना पड़ा था। पढ़िए स्वर्गारोहण पर्व, महाभारत। पाप नहीं कटा। यहां भगवान शिव कहते हैं पापानां संचयो भवेत्, पापों का नाश हो जाता है। तो नरक में जो अर्जुन गए, पाप था कि पुण्य था? वह किसका फल हुआ? पाप कहां नाश हुआ? अगर अंदर में चलेंगे, ईरा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, दाएं आंख में गंगा का वास है, सूरज का वास है, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, कबीर साहब के हैं। गंगा है दाहिने आंख में, अब बाएं यमुना है। ईरा पिंगले और मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, ईरा पिंगला के बीच में सरस्वती नदी है, सुषुम्ना। त्रिवेणी संगमो यत्र, यही त्रिवेणी संगम है। इलाहाबाद, एक इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम है, एक यहाँ संतों के समाज में त्रिवेणी संगम है, एक त्रिवेणी संगम अपने अंदर में है। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते तत्र स्नानं परकुर्वीत, वहां जो स्नान करते हैं सब सर्व पापः परमुच्यते, सब पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है। तो अपने अंदर में स्नान करिए, त्रिवेणी संगम में, सुषुम्ना में, यही भक्ति करिए। सब कोई, चाहे इस्लाम धर्म को मानिए, ईसाई धर्म को मानिए, सिख धर्म को मानिए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म मानिए, चाहे वैदिक धर्म को मानिए, सबके अंदर में जो रास्ता है उस अंदर में चलते हैं तो सही में आप उस रास्ते को पकड़े हैं। मंसूर सरमदबू अली ओ शम्स मौलाना भय, पहुंचे सभी इस राह से जिसने दिल पुख्ता किया। यही रास्ता, अंदर का रास्ता। तुलसीदास हो, सूरदास हो, कबीरदास हो, जो भी हैं, अंदर के रास्ते पर चले और परमात्मा को प्राप्त किया। तो इस रास्ते पर जब चलेंगे पापों से मुक्त हो जाएंगे, परम कल्याण हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यह राह मंजिल इश्क है, प्रेम का रास्ता है। पहुंचना मुश्किल नहीं, पहुंचना मुश्किल नहीं है। मुश्किल कुशा है रूबरू जिसने तुझे पंजा दिया। मुश्किल तो उसका मिलना है जिसने भेद तुमको बताया। जो भेद नहीं बताते हैं, बाहर में भटका रहे हैं, उठ बैठ करो मस्जिद में जा करके, अंदर में चलने का भेद नहीं बताते हैं। मंदिर में जा करके फूल चढ़ाओ, बेलपात चढ़ाओ, यह करो, लड़ाई झगड़ा लगाते हैं। जब उस परमात्मा की सारी सृष्टि, गॉड की, खुदा की सारी सृष्टि है, वाटर, जल, आब, नीर क्या है? एक ही चीज है ना। गॉड कहिए, खुदा कहिए, परमात्मा कहिए, चीज तो एक ही है, सारी सृष्टि उनकी है। तो यह आकाश के अंदर में सब धर्म के लोग रहते हैं ना। एक ही हवा है सबके लिए, एक ही पृथ्वी है सबके लिए, तो फिर धर्म कहां से दो आया? सबका धर्म एक ही है। अपने अंदर में चलिए, वास्तविक मूल धर्म। अब कहिए व्यवहारिक धर्म, तो पति का धर्म अलग है, पत्नी का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है। यह व्यवहारिक सत्ता है, लेकिन मूल धर्म तो सबका एक है। परमात्मा, गॉड, खुदा, वो तो एक ही है, और उसकी प्राप्ति अपने अंदर में ही होगी, ऊपर चल करके। सब संतों ने, भगवतों ने, चाहे भगवान श्री राम हो, वो भी हनुमान जी को यही बतलाए हैं, भगवान कृष्ण यही बतलाए हैं, शिव यही बतलाए हैं, मोहम्मद साहब ने यही बतलाया अंदर में चलने के लिए, ईसा मसीह ने यही बतलाया अंदर में चलने के लिए। लेकिन इसके लिए पवित्र होना पड़ेगा। ना विरतो दुश्चरिताना, ना शांतो ना समाहिता, ना शांत मानसो आपी प्रज्ञानेन मापनुयात। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां अशांत है, असमाहित है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता।
पाप जो करते रहेंगे, पापों में लसके रहेंगे, वो तो उधर चल ही नहीं सकते हैं। गुड्डी उड़ाए हैं, गुड्डी में लंगर देते हैं, लंगर में थोड़ा सा ढेला बांध दीजिए, देखिएगा गुड्डी नहीं उड़ेगी। तो पाप ले करके जाएंगे, पाप नहीं जाएगा वहां। इसलिए पंच पाप निषेध है, विधि निषेध में कलिमद हरनी, अभी पाठ में आया था, विधि निषेध। विधि कर्म को जानिए, निषेध कर्म को जानिए। विधि कर्म है एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। ये बराबर रोज करिए। विधि कर्म है, निषेध कर्म झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। झूठ नहीं बोलिए, चोरी नहीं करिए, भांग, तमाकू, छूथरा, अफयू और शराब। कभी साहब ने कहा छूता हुआ है, पहले मिट्टी के भोजन बर्तन में भोजन बनाते थे, और कुत्ता छू देता था, छूतहर हो गया, छूथरा हो गया, फेंको फेंको। और तमाकू लटा के देते हैं, जानते हैं, चावल दाल तो धो के खाते हैं, तमाकू पर तो कुत्ता पंडार करता है। नहीं, वो पंडार वाला खा गए, छुथरा चीज क्या खा गए देखिए तो। इस्लाम धर्म में लिखा गया है, अभी भी लोग कहते हैं रामदेव बाबा का दवाई मत खाओ, कहा है कि उसमें गौमूत्र मिलाया गया। अरे गौमूत्र मिलाया गया है, गौ का जहां मूत्र बनता है उसको तो खा गया तुम, जहां मूत्र बनता है गाय के शरीर में उसको तो खा गया, और मूत्र को पीने में तुमको लगता है लज्जा, शर्म, पाप समझते हो। वो तो दवाई के रूप में खाया, ऐसे तो मांस कितना खा गया। तो जो नहीं खाने का मनुष्य खा रहा है। दारू पी रहा है, तो मांस, मछली, शराब, अंडा, दारू, तारी, ये सब वर्जित है। झूठ नहीं बोलिए, चोरी नहीं करिए, नशाओं का सेवन नहीं करिए, किसी जीव को मार करके खाइए नहीं, इतना तक कटु वचन किसी को नहीं कहिए, गाली किसी को नहीं दीजिए। कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है, एक मौलवी हमको बता रहे थे। तो फिर कैसे मार रहे हैं, अभी देखिए लूट रहे हैं। तालिबान किसको लूट लिए? अफगानिस्तान को लूट रहे हैं। बताइए, दूसरा धर्म है, दोनों एक है, इस्लाम ही है, लूट रहा है, मार रहा है। ये क्या कर रहा है आदमी आदमी को? जो मनुष्य का शरीर मिला खुदा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, लूट मार करने के लिए मिला है। जानते हैं खुदा क्या करेंगे, परमात्मा क्या करेंगे? गाछ वृक्ष बना देंगे, कहीं जा नहीं सकिएगा। हजारों बार एक आदमी को मारिएगा, 40 बार कटना पड़ेगा। बरसात में, गर्मी में, ठंडी में वहीं रहना पड़ेगा, और कोई आएगा काट देगा, भागिएगा कहाँ? बकरा बनिएगा, मुर्गी बनिएगा, कबूतर बनिएगा, बार बार कटते रहिए। शरीर तो यह रहेगा नहीं, एक दिन तो मरना ही है ना। खुदा फैसला करेंगे, परमात्मा फैसला न करेंगे। वहां यहां पर भले झूठ फूस हो जाए, इधर उधर हो जाए फैसला, लेकिन उनके फैसला में कोई गलत नहीं है। वो तो भोगवाते हैं 84 लाख योनियों में, नरक में दुख, दोजक में दे देते हैं। इन पापों को नहीं करिए। यह कुकर को खान है, कुत्ते का भोजन है, मनुष्य देख क्यों खाए? मुख में आमिख मेलता नरक पर ऐसो जाए। तिल भर मछली खाए के कोटि गाय दे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। तिल के बराबर मछली खाया, करोड़ों गाय दान दिया उसके बदले में, काशी में करवट लेकर के मरने से कहते हैं मुक्ति होती है। मुक्ति नहीं होगी, नरक में जाना पड़ेगा, संत कबीर साहब कहते हैं।
तो विचार लीजिए, मांसाहारी जीव का जब जन्म होता है उसकी आंख बंद रहती है, वह जीभ से चाट करके पानी पीता है, उसके शरीर से पसीना नहीं चलता है गर्मियों में दौड़ने पर भी। उसका नख दांत नुकीला होता है, मांस काटने के लिए हथियार नहीं चाहिए, पकाने के लिए आग नहीं चाहिए, स्वाद के लिए तेल मसाला नहीं चाहिए, दांत से काट लिया, कच्चा खा लिया, पचाने के लिए दारू नहीं पीना पड़ता है। वह है कुत्ता, बिल्ली, बाघ, सिंह, सियार, चीता, मांसाहारी जीव। शाकाहारी का जन्म होता है, उसकी आंख खुली होती है, नख दांत चिपटा होता है, मुंह सटा के होठ सटा के पानी पीता है, शरीर से पसीना चलता है। गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, हाथी, ऊंट, बंदर, बकरी, पशु अपने नियमों में चलता है। जो कहते हैं हम गॉड का भक्त हैं, खुदा का भक्त हैं, काली का भक्त हैं, शिव का भक्त हैं, वो कैसा भक्त है देखिए तो जरा, खाने का कोई ठहार नहीं है उसको। मांस मछलियां खाते हैं, शराब पान से हेत, सो नरजर से जाएंगे जो मूरी की खेत। धर्म के खेत से उखड़ गए हैं, कैसे? मुरई के तरह, मूली के तरह। आलू उखाड़िए, कुछ आलू छूट गया, मकई काटिए, खुट्टी जर रह गया ना, गेहूं काटिए, कुछ शीशा छूटेगा, जर रह गया। एक माई मिल्की ग्राम से बेटी के साथ में गई पटना के तरफ प्याज लोढ़ा करने के लिए। रात में गई ट्रेन से, दिन भर लोढ़ा किया, रातें रात आ गई 50 किलो प्याज लेकर के। समझिए 50 किलो प्याज लोढ़ा किया एक दिन में, दोनों माँ बेटी ने। कितना प्याज छूटता है वहाँ, प्याज की खेती होती है पटना तरफ, पटना से इधर। अब मुरई उखाड़ी है तो जरमुर से गया का धर्म के खेत से यह सब जो खाता है मांस मछली अंडा शराब दारू तारी, धर्म के खेत से उखड़ा हुआ है। वह कैसे खुदा परमात्मा को प्राप्त करेगा, गॉड को प्राप्त करेगा? इसलिए यह खान पान का सुधार पहले करिए और बेविचार नहीं करिए। पर नारी पर सुंदरी मत कहू लाओ अंग, रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग। रावण हर करके ले गया सीता को, क्या राम ने भी मंदोदरी का अपहरण कर लिया? हनुमान ने कर लिया, अंगद ने कर लिया, जामवंत ने कर लिया। वो सब तो भक्त थे राम के। तो यह देखिए, भक्ति करिए पर नारी से दूर रहिए। मातृवत परदारेसु, दूसरे की नारी है मां के समान। अब परद्रव्य से लोष्टवत, दूसरे की संपत्ति मिट्टी के समान है। आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मा हम ही सब में है। किसी को गाली देते हैं ना, जब हम अपने को गाली, कोई हमको देख कितना गुस्सा लगता है, कटु वचन के कितना गुस्सा, मारता है काटता है कितना दर्द होता है, उसी तरह दूसरे को भी दर्द होता है, गुस्सा लगता है। सब में हम ही हैं, आत्मा एक ही है, आकाश एक ही है, आवरण का भेद है सिर्फ। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित, वही पंडित है इतना जो जानता है। यह विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर विश्वकर्मा देव के विषय में जो बताया गया, उस विश्वकर्मा को प्राप्त करिए अपने अंदर में चल करके। संत सदगुरु से दीक्षा शिक्षा लेकर के साधन भजन करिए, पंच पापों से बचाते हुए, शिष्टाचार सदाचार का पालन करते हुए चलिए और मोक्ष को प्राप्त करिए। इस अवसर पर इतना ही बस। श्री सदगुरु महाराज की जय। समय हो गया।